आईपीओ बाजार की हलचल को लगातार हमारी नज़र रहती है और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी मिल रहे थे। अभी क्या स्थिति है ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर के, बाजार की गिरावट में क्या टूटे हैं, क्या चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े? हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। जी बेसिकली देखिए दो आईपीओ, पहला आईपीओ सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का, हालांकि ये जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन दर्शकों को बस जानकारी देने के लिए कि इसकी लिस्टिंग कब होगी यहाँ पर और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो बताया जाए। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 71 रुपये दिखा रहा है, करीब 37% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना यहाँ पर 263 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और हम लोगों ने देखा था टोटल सब्सक्रिप्शन भी 127 गुना होता हुआ दिखा था यहाँ पर। लिस्टिंग की तारीख आप देखिए 2 दिन बाद ही वेडनेसडे को 10 जून को होती हुई दिखेगी। अब देखना होगा कि किस तरीके की लिस्टिंग की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। रवि सर, चूंकि आपसे बात हो नहीं पाई, लास्ट वीक आप थे नहीं, तो अब जो है परसों लिस्टिंग होनी है, उस दिन भी आप रहेंगे नहीं। अभी क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा भी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन के नंबर काफ़ी उत्साहजनक दिखाई दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को और आपकी रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को क्या रही है सर? नहीं देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईपीओ अच्छा है और यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा और इनफैक्ट एक अच्छा मूव भी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव रहे हैं और कंपनी ने उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी करी है। और कंपनी के अगर क्लाइंटों की तरफ भी मूव किया जाए तो आपको होंडा कार्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प सभी लगभग दिग्गज कंपनियां जो हैं वो इनके टीयर 2 के और ये सारे लोग जो हैं कस्टमर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से आईपीओ काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन के साथ फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये तो जरा बंद हो चुका है, लेकिन अब ये है कि मतलब लिस्टिंग के दिन क्या करें, सवाल ये है। क्योंकि मान लीजिए कि लिस्टिंग प्रीमियम पर हो रही है और जिस हिसाब से ग्रे मार्केट चल रहा है उसी आधार पर होती है, तो जिन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि जितना सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले हैं बहुत लोगों को नहीं मिलेगा, तो क्या उस दिन चेस करने की कोशिश करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी, और मैंने इसका ना आंसर इस तरीके से निकाला है कि आपको ना आगे सवाल इस पर पूछने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं दर्शकों से ही सीखता हूं। तो देखिए अब इसका प्राइस देखिए पहले क्या है। इसका प्राइस जो है वो है 192। अगर ये 220 के ऊपर लिस्ट होता है तो शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, और अगर उससे नीचे लिस्ट होता है तो शेयर खरीद सकते हैं। और अगर जो लोग लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं वो जिस लिस्ट पर लिस्ट हो जाए वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, ये बात जो है सीएमआर ग्रीन को लेकर के निकल के आई है। बाकी बुधवार को जब लिस्टिंग होगी तब एक बार फिर से हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट रहेंगे तो उस दिन डिस्कस कर लिया जाएगा और ज़्यादा डिटेल में। बाकी रवि सर ने आपको बता ही दिया क्या करना है। अब जो आईपीओ खुला हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। हर्ष बताइए जी। हेक्सागन न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, दूसरा आईपीओ है और ये दूसरे दिन हो गया इसका, आज खुले हुए हैं यहाँ पर। और आप देखिए सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूँ उससे पहले एक बार दर्शकों को इसका बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ। बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व वाले जो यहाँ पर पाउडर्स होते हैं वो तैयार करती है यहाँ पे। इसमें आप ये देखिए विटामिन मिनरल्स वाले प्रीफिक्स नाम की जो एक चीज़ होती है वो न्यूट्रिशन पाउडर तैयार करती है यहाँ पे। मेडिकल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स जो है उसकी भी तैयारी यहाँ पे कंपनी करती है, बनाती है यहाँ पे। जो बड़े बड़े कंपनी के यहाँ पर आप देखिए, चाहे एफएमसीजी कंपनी देखिए, ये इसके क्लाइंट्स हैं, डेयरी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, घरेलू में अगर आप देखें कई सरकारी कंपनियां भी हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है तो 55% रेवेन्यू वहीं से ही आता है। अब आप देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल थोड़ा ठंडा QIB की तरफ से देखने को मिलेगा दूसरे दिन में। NII का पोर्शन देखेंगे अगर आप तो 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, रिटेल पार्टिसिपेशन भी 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, और टोटल अगर आप देखेंगे तो 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर अगली प्लेट की तरफ तो देखिए इसके पीयर कंपैरिजन लेकर आए हम लोग। नेस्ले का अर्निंग पर शेयर 17 रुपये के आसपास है, उसके पार ही है बल्कि। जाइडस वेलनेस की बात करें तो 7 रुपये के आसपास है, और इसका हेक्सागन न्यूट्रिशन की बात करें तो करीब करीब 3 रुपये के आसपास देखने को मिलता है अर्निंग पर शेयर। पी के हिसाब से देखेंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से नेस्ले का 80 के आसपास, जाइडस वेलनेस का 69 के आसपास, हेक्सागन का 15 साढ़े 15 के आसपास देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर पीयर कंपैरिजन के बाद एक बार फाइनेंशियल्स को टटोल लें, आप देखिए 2023, 24, 25 में साल दर साल के हिसाब से कंपनी की कमाई बढ़ती देखने को मिली है। और आपको एक स्मूथनेस दिखेगी इसके अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 6 करोड़ से बढ़कर डबल हुआ, 12 करोड़ फिर 24 करोड़ हुआ, यानी कि डबल प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। एबिटा में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है। बोरोइंग कंपनी की 27 करोड़ है जो घटती हुई दिख रही है पिछले कुछ सालों में।
एक और आगे हम लोग कुछ चीज़ें और लेकर आते हैं यहाँ पे, दर्शकों को बताते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे। आप देखिए अगर इसका प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड जो है वो 45 के आसपास है, तो पी रेशियो जो मैं अभी आपको बता ही रहा था 15.35x के आसपास है। अगर आप 9 मंथ के हिसाब से देखें FY26 के हिसाब से, तो अर्निंग पर शेयर जो बनता है वो 2.93 के आसपास बनता है। और अगर आप 42 के हिसाब से लोअर प्राइस बैंड देखें तो इसका जो पी बन रहा है वो करीब करीब 14 के आसपास, यानी कि फिजिबल है, लेकिन ये सर बताएंगे बेहतर हम लोगों से। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 45 के हिसाब से तो वो 18 के आसपास दिखता है, पीबी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 2.41x के आसपास है, और अगर आप लोअर बैंड की तरफ जाएंगे तो वो करीब 2.25x के आसपास दिख रहा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, 7 रुपये प्रति शेयर के भाव के आसपास जो है लिस्टिंग की संभावना दिख सकती है। 15% से बल्कि 15.5% के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। जो प्राइस है वो 52 रुपये के हिसाब से लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। हाँ, हेक्सागॉन को लेकर के जरा इस आईपीओ पे रवि सर की टिप्पणी जानते हैं। रवि सर, क्या व्यू आपका, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? म्यूट है सर आप। देखिए, इस समय अगर इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल को समझा जाए तो कंपनी इसमें नो डाउट की काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये बिजनेस जो न्यूट्रिशन पे होते हैं ये कितना आगे ग्रो करता है और आगे किस हिसाब से व्यूअर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है, वो यहाँ पर काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है या फिर जो आईपीओ को यहाँ पर गेन हो सकता है उसमें प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल फंडामेंटल को देखते हुए इसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और फिर आपका एक सवाल जो उठ जाता है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? फिलहाल इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब जो लोग आईपीओ पे नहीं पाते हैं और खरीदारी करने के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये 55 रुपए के ऊपर लिस्ट होता है तो नए लोगों को भी यहाँ पर खरीदारी इमीडिएट बेसिस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अप्लाई जरूर करिए। फिलहाल अप्लाई ज़रूर कीजिए, ये राय है यहाँ पर भी अप्लाई करने की सलाह है। बाकी जैसे जैसे आगे अपडेट्स आती रहेंगी इसको लेकर के, ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर के और सब्सक्रिप्शन को लेकर के, वो तो हम देते ही रहेंगे। परसों लिस्टिंग है CMR की, तो उस पर भी डिटेल में एनालिसिस करते रहेंगे। अभी के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हर्ष, और कुछ है? नहीं सर, बस इतना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर रवि सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स के ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं। चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को हम करेंगे यहीं पर समाप्त।